गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर थर्ड, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था शब्द विचार। क्या नेम था? शब्द विचार। तो शब्द के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? शब्द के बारे में हम पढ़ रहे थे वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का समूह है। किसका समूह है? वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो हमने कौन सा प्रकार पढ़ा था? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। आज हम कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? देशज शब्द। कौन सा पढ़ेंगे? देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हमारी जो हमारी विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए। ऐसे शब्द जो हमारी विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अधिकांश साधारण बोलचाल का अंग होते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द अधिकांश साधारण बोलचाल का अंग होते हैं। ऐसे शब्द अधिकांश साधारण बोलचाल का क्या होते हैं? अंग होते हैं। जैसे रोटी, खिड़की, पगड़ी, पेट, ठेला, लड़का, टांग, लुगाई, लोटा आदि। देशज शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो हमारी विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द साधारण बोलचाल का अंग जैसे रोटी, खिड़की, पगड़ी, पेट, ठेला, लड़का, टांग, लुगाई, लोटा आदि। अगला क्या है? विदेशी या आगत शब्द। क्या है? विदेशी या आगत शब्द। विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में मिल जाते हैं। विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द भी क्या हो जाते हैं? हमारी भाषा में मिल जाते हैं। धीरे धीरे वे शब्द हमारी भाषा का अंग बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसको कहते हैं? विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में मिल जाते हैं। धीरे धीरे वे शब्द हमारी भाषा का क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ऑफिस, इंजन, किसका शब्द है? अंग्रेजी। वकील, जमीन, किसका शब्द है? फारसी। तौलिया, साबुन, किसका शब्द है? पुर्तगाली। कमीज, पलटन, किसका शब्द है? तुर्की। लीची, चाय, किसका शब्द है? चीनी आदि। अब हम देखते हैं संकर शब्द। क्या देखते हैं? संकर
जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, जो शब्द कितने भाषाओं के मेल से बनते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवादार, हवा प्लस दार, फारसी, जन्मदिन, जो सब दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। कितनी भाषाओं के मेल से बनते हैं? दो भाषाओं। जैसे हवा किसका शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। दार किसका शब्द है? फारसी का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी। जन्मदिन, जन्म किसका शब्द है? संस्कृत का। और दिन हिंदी का। जन्म किसका है? संस्कृत का और दिन हिंदी का। तो क्या शब्द बन गया? जन्मदिन। अगला क्या है? रचना के आधार पर। किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। नेक्स्ट यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूढ़ शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जो लगातार, ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए क्या हो गए? किसी वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए। क्या हो गए? रूढ़ हो गए। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, दूध, घर, भाई आदि। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, दूध, घर, भाई आदि। अगला क्या है? यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, रसोई घर, मातृभक्ति आदि। अगला क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्या है योग रूढ़ शब्द? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा
तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। किसी विशेष अर्थ का क्या कराते हैं? किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानन आदि। नेक्स्ट क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद पढ़े हमने? रचना के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं। अगला यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से तो बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानन आदि। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं? अर्थ के आधार पर। तो फर्स्ट कौन सा है? सार्थक शब्द। कौन सा है? सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका क्या होता है? जिनका कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, पानी, रात आदि। घर, पुस्तक, पानी, रात आदि। अब हम देखते हैं निर्थक शब्द। क्या देखते हैं? निर्थक शब्द। वर्णों के अर्थ रहित मेल को निर्थक शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थ रहित मेल को निर्थक शब्द कहते हैं। भाषा के प्रवाह लाने के लिए कभी कभी निर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्णों के अर्थ रहित मेल, वर्णों के अर्थ रहित मेल को निर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी निर्थक शब्दों का क्या किया जाता है? निर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, पढ़ना बढ़ना। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। और निर्थक शब्द का क्या होता है? निर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई अर्थ नहीं माना जाता है। और सार्थक शब्दों का क्या माना जाता है? कोई निश्चित अर्थ माना जाता है। जैसे घर का कोई निश्चित अर्थ होता है, पुस्तक का कोई निश्चित अर्थ होता है, पानी का कोई निश्चित अर्थ होता है, रात का कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे रोटी वोटी का कोई अर्थ नहीं होता, निश्चित अर्थ नहीं निकलता। पानी वानी का नहीं निकलता। पढ़ना बढ़ना का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। ओके, तो ये क्या है? क्या है? शब्द के प्रकार। क्या है? शब्द के प्रकार। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से शब्दों के प्रकारों को अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? इनको रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? इनको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, थैंक यू बच्चों।